हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 16। ठीक है, वर्कशीट 16 हम डिस्कस करेंगे। विषय विज्ञान है और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके अंदर कैसे हम अंतर बता सकते हैं। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम तत्व क्या होते हैं उनको सीखेंगे। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने विलयन पढ़ा, हमने कोलाइड पढ़ा और हमने निलंबन पढ़ा। यह सभी तो कैसे पदार्थ हैं? अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे है? तो यानी जो भी हमने ये पदार्थ पढ़े, ये मिश्रण के प्रकार थे और ये क्या थे? ये सारे अशुद्ध पदार्थ थे। तो यहाँ पे जो ज्ञान की क्वेरी है वो यही है कि क्या हमारे चारों तरफ बच्चों क्या कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसे हम शुद्ध कह सकते हैं, और अगर है तो कौन सा पदार्थ है जिसको हम शुद्ध कहेंगे? सुज्ञान, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। तो दो प्रकार के कौन से क्या हो गए बच्चों? दो प्रकार के शुद्ध पदार्थ हो गए। एक तो कौन से हैं? एक तो तत्व कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ, और दूसरे कौन से क्या कहलाएंगे? दूसरे यौगिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया अब आपको? यानी शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो एक तो बात करेंगे हम तत्व की, और दूसरी हम बात करेंगे किसकी? यौगिक की। अब देखिए, तत्व जैसे कि आयरन है, लोहा, तत्व जैसे तांबा है, चांदी है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे तत्व हैं। और ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि अगर हम लोहे की बात करेंगे तो लोहे के अंदर, जब हम लोहे की बात कर रहे हैं तो लोहे के अंदर जितने भी परमाणु होंगे, वो सारे के सारे परमाणु किसके हैं? वो सारे के सारे परमाणु लोहे के होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि लोहे के परमाणुओं के अंदर कहीं पर तांबे का परमाणु है, कहीं पर जो है चांदी का परमाणु है, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो है बना हुआ है ये तत्व। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये शुद्ध रूप हो गया इसका। ये तत्व जो है यानी क्या कहलाएंगे? वो शुद्ध कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सारे किसके होंगे? वो सारे ऑक्सीजन के ही होंगे। इसलिए ये भी क्या हो गया? ये भी शुद्ध रूप हो गया। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? यौगिक की, कि यौगिक का क्या मतलब है। यहाँ पे यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो यौगिक बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, जल है। अगर हम जल का उदाहरण लें तो जल देखिए, जल क्या है? H2O। क्लियर है? जल क्या है? H2O। तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है बच्चों? जल बना है। तो ये क्या हो गया? ये जो है एक यौगिक है। इसी तरह ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व हैं। तो इन सबके मिलने से क्या बना? एक ग्लूकोज जो है यौगिक बना। ठीक है, तो इनको भी हम क्या कहेंगे? इनको भी, ये भी क्या है? शुद्ध रूप है। क्योंकि अगर हम पानी की बात करते हैं H2O, तो वो पानी जो है, चाहे इंडिया का पानी आप ले लो, चाहे यूके का पानी ले लो, ठीक है, कहीं का भी पानी लोगे तो पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। और जो पानी होगा उसके अंदर जितने भी जो आप कह सकते हो अणु होंगे, वो सारे के सारे अणु पानी के होंगे। तो इसीलिए पानी भी क्या है? पानी भी एक शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मूल यानी बेसिक रूप, ठीक है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ऑक्सीजन है, इसको हम अन्य जो है छोटे छोटे पदार्थों में इसको विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए तत्व रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला एक सबसे, आप कह सकते हो, छोटे से छोटा कण है। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इनको हम किस पर जो है क्या कर सकते हैं? इनको हम धातु, अधातु और उपधातु, इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या है? धातुएं ये चमकीली और ठोस होती हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, आयरन ले लिया हमने, लोहा, तांबा ले लिया, ठीक है, तो आयरन और कॉपर हमने ले लिया। तो ये कैसी होती हैं? ये चमकीली हैं और ठोस होती हैं। तो मोस्टली धातुएं कैसी होती हैं बच्चों? वो धातुएं ठोस होती हैं।
नेक्स्ट देखिए, लेकिन पारा जो है, देखिए इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि पारा है मरकरी, ठीक है। मरकरी कैसी है, ये एक धातु होते हुए भी कैसी है, ये द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। याद रखेंगे, धातुओं के अंदर से विद्युत धारा को आसानी से गुजारा जा सकता है, जो ऊष्मा है उसको गुजारा जा सकता है, तो यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्लियर। उसके बाद अगर हम अधातु से कंपैरिजन करें, अगर आप साथ साथ इसमें कंपैरिजन करें, तो ये कैसी होती हैं, अधातुएं वो चमकीली नहीं होती, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये क्या है, ये चमकीली नहीं होती हैं। दूसरा, ये ताप तथा विद्युत की क्या होती हैं, ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। क्लियर, कुचालक जिनके अंदर से विद्युत धारा या ऊष्मा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है, यह तन्य होती हैं, यानी इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो जिन धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, उनको वो गुणधर्म क्या कहलाता है, उसको तन्यता कहा जाता है। जैसे कि सोने के तार बनाए जा सकते हैं, तांबे, एल्यूमिनियम, इनके तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह तन्य अथवा अधातुवर्धे नहीं होती हैं, यानी इन्हें तार के रूप में खींचा या पीट कर महीन चादरों में डाला नहीं जा सकता है। यानी जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या सल्फर है बच्चों, इसको हम तार के रूप में भी परिवर्तित नहीं कर सकते और साथ ही इनको पीटकर चादर में भी परिवर्तित नहीं कर सकते, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है कि जब इनको किसी भी हथौड़े से पीटा जाता है तो ये एकदम से बिखर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ये क्या होती हैं बच्चों, ये अधातुवर्धे होती हैं, यानी इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे लोहे की पतली चादर बनाई जा सकती है, सोने को पीट कर पतले जो है चादर में बदला जा सकता है, जिससे ज्वेलरी बनती है। तांबे की जो है आप पतली परत बना सकते हो। तो यानी जो धातुएं हैं उनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है, यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यानी इसमें क्या है कि जब हम इनको किसी भी हथौड़े से पीटते हैं तो इनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि जो अधातु हैं वो द्रव या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन। अब हम बात करते हैं उपधातु की। तो धातुओं और अधातुओं के बीच में जो है कुछ धातुएं पाई जाती हैं, जिनके गुण धर्म कुछ धातुओं से मिलते हैं और कुछ अधातुओं से मिलते हैं। तो ऐसी जो धातुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हमने अलग से एक नाम दिया जिसका क्या नाम है, उपधातुएं। सो वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातुएं हैं जिनके कुछ गुण धर्म तो धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण धर्म उनके अधातुओं से मिलते हैं। प्रश्न 1 है, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है। उत्तर लिखेंगे, तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन इत्यादि, जबकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, जैसे नमक और पानी का घोल। प्रश्न 2 है, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो यह दूसरी धातुओं के मुकाबले सस्ते और टिकाऊ होते हैं, साथ ही ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक, तो खाना पकाने के लिए इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है कि ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, क्या कोयला यानी कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है, समझाइए। आंसर क्या रहेगा, नहीं। हम जो कोयला है उसको घरों में जो तार लगाई जाती हैं, जो तांबे की तार लगाई जाती हैं, उसकी जगह पर कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला कार्बन होता है जो विद्युत का कुचालक होता है और इसको तारों में भी नहीं बदला जा सकता, यानी इसमें तन्यता का गुण वो नहीं होता, इसलिए इसको जो है घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नंबर 4, अधातुवर्धता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अधातुवर्धता गुण हमने पढ़ा अभी वर्कशीट में, क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होती है, यह वह गुण होता है जिसके अंतर्गत धातु को शीट में या पतली चादरों में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो बनती है, सिल्वर फॉयल है, तो वो जो है अधातुवर्धता गुण के कारण होती है।
नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता क्या होती है? जिसमें धातु को पतले तारों में बदला जा सकता है। जैसे तांबे की तार बनाई जाती हैं, लोहे की तार बनाई जाती हैं, तो इस तरह से जो गुण है तन्यता कहलाता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।